रेंज एनालिसिस, थोड़ा सा एडवांस में आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखो क्या होता है कि हमारे सामने, मैंने कई बार बताया आपको कि हम लोग नॉर्मल ड्राइंग टूल्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमें मार्केट में कंसोलिडेशन या ट्रेंड के आने वाले समय का पता लगता है, यानी कि हम इससे पता लगा सकते हैं, कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्शन किस तरह की, इस तरह की जैसे हमारे पास कोई भी टाइम होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं रेंज के अंदर, हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। बेसिकली टाइम कैसे डिसाइड करते हैं कि देखो मार्केट में दो चीज़ हो सकती है। सबसे पहले क्या हो सकती है, या तो मार्केट कंसोलिडेट होके ट्रेंड बना सकती है ना, सबसे पहले कर सकती है, और फिर ट्रेंड बना के कंसोलिडेट कर सकती है। दैट्स इट। इसमें से कोई दो चीज़ होती है, मतलब सॉरी एक चीज़ होती है इसमें से कोई। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँगा तो कंसोलिडेट देन ट्रेंड, ट्रेंड देन कंसोलिडेट। अब ये कंसोलिडेट आपको कोई भी सीसीपी हो सकता है, कोई भी सीसीपी आपका ये हो सकता है बेसिकली। मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ बना के। ये जो आपका कंसोलिडेट है बेसिकली, यहाँ पर आप जो सीसीपी से मतलब सीसीपी मतलब आप, पेन कहाँ गया, गायब हो गया। सीसीपी मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, कॉम्प्लेक्स चार्ज पैटर्न्स। ओके, कोई भी हो सकता है, जैसे पीनेंट है, जैसे वेजेस हैं, फ्लैग है, इन्वर्टेड हैंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इसको। अब सारा का सारा खेला था यहाँ पर फाइंड आउट। तो जो फाइंडिंग्स है हमारे पास, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हाई ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक है, ये हाई ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं आपकी। ठीक है, जैसे मार्केट आपकी इस तरीके से गई ऊपर, दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंड और मोमेंटम। या तो हम इसको ट्रेंड कह सकते हैं, ट्रेंड मतलब जिसमें मल्टी कलर कैंडल्स होती है, ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है, ग्रीन भी, लेकिन मेजॉरिटी ग्रीन की है तो ये अप ट्रेंड होता है। या फिर मोमेंटम हो सकता है जिसमें एक ही कलर की कैंडल है, सिर्फ ग्रीन है, तो ग्रीन कलर की कैंडल है तो उसमें मोमेंटम कहते हैं। होती डायरेक्शन बुलिश है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करना शुरू करती है। मान लो कोई भी पैटर्न बना लिया, हमें नहीं पता मार्केट किस तरीके से आगे जाके फॉर्मेट करेगी, कब जाएगी आगे, हमें नहीं पता। उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे गिर जाती है, ऐसे करके नीचे गिर जाती है, गिर गई नीचे। नीचे गिरने के बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेट करती है। मान लो ये फिर से इसने कंसोलिडेट करा, अब हमें कब पता लगेगा कि ये कब उठेगी। इसका एक आइडिया हम लगा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रेंज एनालिसिस। जहां से इसका कंसोलिडेशन शुरू हुआ था, जहां तक इसका कंसोलिडेशन खत्म हुआ, ये पूरा का पूरा एक जोन होता है, इसे पूरे रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी आपकी रेंज होती है। ठीक, दिस इज कॉल्ड ए रेंज, और इसी रेंज से हम लोग फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शनल जोन, जिसे आप लोग रेंज रिवर्सल भी कह सकते हो। आसान भाषा में इस लाइन का नाम रखता हूं रेंज रिवर्सल। रेंज रिवर्सल लाइन, RRL, जैसे आपकी क्यूएफएल है ना, ऐसे इसका नाम है RRL। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेने के लिए, मतलब इस तरीके से होता है ना, ऐसे करके जो होता है। अब ये ही हमें आगे बताएगी कि आगे कब मार्केट में मूवमेंट आने, अगर ये खत्म हो गई ना तो उस जोन के आसपास में मार्केट में मूवमेंट आ जाएगी। अब पता हम कर सकते हैं ब्रेकआउट से, ब्रेकडाउन से, पैटर्न से, उसके उन सबसे, एंड देन मार्केट का मूव या तो ऊपर या नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेट्स सी ऑन द चार्ट, ये मेरे सामने बना हुआ है। ठीक है, अभी जैसे मार्केट आपके सामने नीचे गिरी ना, अभी लाइव में गिरी ना, लाइव गिरी ना, लेट्स सी लाइव देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखो ये सेलिंग आई है मेरे पास, सेलिंग यहाँ तक आई है। द सेल जोन इज अप टू दिस, डिमांड जोन कहाँ से क्रिएट हुआ, यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखो ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ यहाँ तक गया, ये एरिया आ गया, दिस इज। अब मेरे सामने लाइन आती है, यहाँ से शुरू होती है एंड यहाँ तक खत्म हो जाती है लाइक दिस, और मेरे सामने यहाँ से यहाँ तक का जोन है, दिस इज कॉल्ड RRL। ठीक है, रेंज रिवर्सल लाइन। आई विल यूज दिस नेक्स्ट सप्लाई, कॉपी पेस्ट करी, सेम आई, सेम के बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ। अब पता करना है इसका कंसोलिडेशन को, ये उठा के मैं इसमें लगा दूंगा एंड आई हैव द मूव, और मार्केट ने करीब आप देखो इसी जोन पे आके मार्केट ने, मैंने क्या बोला, जोन एक क्रिएट करेगी, जोन पे आके मार्केट में रिवर्सल देना शुरू करते हैं। बाकी हम लोग इसका एक फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिवर्स कर रही है, कैसे कर रही है, वो सारी चीजें हम लोग सीसीपी के साथ इसे इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आया? ये तभी समझ में आएगा जब सप्लाई डिमांड अच्छे से मेजर करनी आ जाएगी। वैसे तो बेसिक है, इतना कुछ नहीं है, बट और दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। कहीं भी लगा लो सर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जितना ही बड़ा हो जितना ही छोटा हो। ओके, सो यू कैन सी, मैं आपको बार रिप्लाई करके दिखाता हूँ। ये जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट ने हमें सप्लाई दिया, ठीक है, सप्लाई दिया तो डिमांड आनी चाहिए, यस डिमांड आनी चाहिए बिल्कुल। अब डिमांड कब आएगी, इसने पूरा लो तोड़ दिया इसका, ठीक है, लो तोड़ दिया, यहाँ पर आ गई बिल्कुल, ठीक है, इस जगह पर आ गई मार्केट, आप देख सकते हो ये करीब यहाँ पर आ गई, तो ये तो लो टूट गया, इस डिमांड की कोई जरूरत नहीं है, वी विल यूज दिस डिमांड। वाई, क्योंकि ये लो तोड़ दिया इसने। अब इसमें जो आएगा वो एफएमएफआर वाला यूज होगा सिस्टम, मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, आई हैव द डिमांड एंड लेट्स सी मार्केट यहाँ तक पहुंच गई। अब ये थोड़ा सा वॉल्यूम बस्ट कर दिया, फिर आप कह सकते हैं यहाँ तक का एरिया, यहाँ वॉल्यूम बस्ट आपका लगा हुआ है, तो मार्केट नीचे आई। ठीक है, अब मार्केट में सप्लाई देखने को मिल रही है, लेट्स सी कि मार्केट में सप्लाई आती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सप्लाई जो आएगी, मैं डिमांड से पहले यानी कि इसकी रीसेंट सप्लाई लूंगा, यानी करीब यहाँ से यहाँ तक सप्लाई लूंगा, ये मेरे सामने सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, सप्लाई आने के बाद मार्केट में डिमांड चाहिए, यू कैन सी सप्लाई आ गई है, अब डिमांड आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ जो मेरे सामने डिमांड है बेसिकली, जो यहाँ यूज हो रही है